तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे ही कोई नई अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अलग अलग प्रकार के साइन आपने चिन्ह जो हैं रेलवे की पटरियों के किनारे देखे होंगे, तो उनका क्या मतलब रहता है। आपने बहुत बार यात्रा करी होगी, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह उत्सुकता भी रहती है कि ये ट्रेन के किनारे जो बोर्ड लगे हुए हैं, इनका पटरी के किनारे जो बोर्ड हैं उनका क्या मतलब है, इससे क्या संदेश लोको पायलट यानी कि जो ड्राइवर होता है ट्रेन का, तो उन तक क्या संदेश पहुंचता है और वो कैसे इस चिन्ह को पढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह रेलवे में यूज किए जाते हैं। रेलवे में अलग अलग प्रकार के चिन्ह यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं CT, WL, WB, W, सीफा। ये ट्रेन के लास्ट कोच पे X, यहाँ LV करके भी लिखा रहता है। ये अलग अलग प्रकार के बोर्ड हैं जो रेलवे में यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला इंडिकेटर जो है, पहला बोर्ड है कॉशन इंडिकेटर। इसे हम कॉशन इंडिकेटर बोलते हैं। तो हमारा ये जो कॉशन इंडिकेटर है, इसे हम कॉशन इंडिकेटर बोलते हैं। यह तीर के आकार का बोर्ड होता है जो बाईं या दाईं ओर संकेत करता है। यह संकेत, ये जो चिन्ह है, परमानेंट या टेम्परेरी इंजीनियरिंग कार्य के वजह से ट्रैक पर लगाया जाता है। यानी कि जब ट्रैक पर कोई मेंटेनेंस या कोई कार्य चल रहा होता है तो उसके कारण ये लगाया जाता है। तीर की दिशा यह संकेत करती है, यानी कि ये जो एरो है वह यह संकेत करता है कि किस ट्रैक पर प्रतिबंध है, यानी कि किस ट्रैक पर काम चल रहा है। ये बोर्ड आमतौर पर काले और पीले रंग के होते हैं। पुराने समय में 2 दीपक जलाकर पीले रंग की पट्टी को रोशन किया जाता था, लेकिन आज इन पेंटिंग में ऐसे रंगों का उपयोग किया जाता है जो रात में भी पर्याप्त रोशनी प्रदान करते हैं। पहले के समय में 2 दीपक जला देते थे जिससे इन सिंबल्स को रोशनी रात में दिखाई देती रहे, लेकिन आजकल जो रेडियम पेंट टाइप आते हैं तो वो पेंट इन सिंबल्स पर कर दिया जाता है जिससे ये रात में भी चमकते हैं। ये हमारा है स्पीड इंडिकेटर, यानी कि जब ट्रेन चलते हुए लोको पायलट को ये सिंबल दिखाई देता है तो लोको पायलट इसे देखकर यह समझता है कि इस ट्रेन की गति कितनी रखनी है। तो लोको पायलट इस इंडिकेटर से अंदाज़ा लगाता है कि इस पे 20 लिखा हुआ है तो 20 kmph स्पीड रखनी है ट्रेन की। कहीं 80 हो तो 80 kmph स्पीड रखनी है। और अगर 100 हो तो यहाँ 100 kmph रखनी है स्पीड। अगला जो हमारा इंडिकेटर है वो है स्टॉप इंडिकेटर। अगर इस तरीके का इंडिकेटर कहीं लोको पायलट को दिखाई देता है तो इसे देखकर लोको पायलट को ये संदेश मिलता है कि हमें ट्रेन इस जगह पर रोकनी है। अगला हमारा है TP। TP के साथ ये TG, TP, TG ये 2 सिंबल होते हैं, TP एंड TG। P फॉर पैसेंजर एंड G फॉर गुड्स। तो जो TP वाला सिंबल है वो पैसेंजर ट्रेन के लिए, एंड G वाला जो सिंबल है वो गुड्स ट्रेनों के लिए। TP एंड TG ऐसे करके 2 सिंबल बने होते हैं। ये देखिए, ये TG है, ये TP है। तो इस तरीके के 2 सिंबल होते हैं। इनका मतलब होता है स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड, यानी कि इसको देखकर वहाँ स्पीड भी लिखी रहती है बोर्ड के पास कि इस स्पीड निर्धारित गति से चालक को अपनी ट्रेन को आगे ले जाना है, या इस स्पीड से अधिक ट्रेन नहीं जा सकती, ट्रेन को इस स्पीड के अंदर में ही रखना है। तो लोको पायलट इस बोर्ड के साइन को पढ़कर जो निर्धारित गति होती है उससे अंदर ही ट्रेन को चला सकता है। मैक्सिमम स्पीड वहाँ पर लिखी होती है कि इससे ज़्यादा लोको पायलट को ट्रेन नहीं ले जानी है।
इसके अलावा TPTG के अलावा ये TP24, TL, TPG इस तरीके के सिंबल्स और रहते हैं। तो ये TPG पैसेंजर एंड गुड्स के लिए, दोनों के लिए एक ही सिंबल होता है। ये TP24 यानी 24 कोच वाली ट्रेन के लिए। TL ये जो लोकल ट्रेन होती है EMU या DMU उनके लिए होता है। अगला हमारा जो है स्टॉप सिंबल। ये स्टॉप सिग्नल जो है रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरीके से लगा रहता है। तो इसको देखकर लोको पायलट को अपनी ट्रेन रोकनी रहती है। अगला हमारा है W। इसे विसल बोर्ड बोलते हैं, हिंदी में C यानी कि सीटी बजाओ बोर्ड। तो W के साथ यहाँ जैसे पहले देखा था हमने TP और TG दो सिंबल थे, यहाँ भी W और WL करके दो सिंबल रहते हैं। W का मतलब होता है, हम अगला WL, हाँ ये देखिए सीफा, हिंदी में सीफा WL। W का मतलब होता है विसल इंडिकेटर, जबकि WL का मतलब होता है विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग, मानव रहित क्रॉसिंग। यानी कि जहाँ लेवल क्रॉसिंग उसे बोलते हैं जहाँ मानव रहित क्रॉसिंग है, यानी कि ऑटोमेटिक क्रॉसिंग है तो उसे मानव रहित क्रॉसिंग बोलते हैं। हिंदी में इसे सीफा के नाम से जाना जाता है, यानी सी का मतलब सीटी बजाओ और फा का मतलब फाटक से, यानी कि इसे सीटी बजाओ फाटक के नाम से जाना जाता है, सीटी बजाओ फाटक। और इसे सिर्फ विसल बोर्ड बोलते हैं, यानी कि अगर कोई पुल है आगे तो लोको पायलट को इस सिंबल से यह निर्देश होता है कि आगे पुल आने वाला है, तो पुल जो है हॉर्न बजाते हुए पार करना है। तो पुल वाले जो क्रॉसिंग होगी, जहाँ पुल होगा तो वहाँ W या WB करके सिंबल लगा रहेगा। और आपने एक देखा होगा जैसे कि ट्रेन के लास्ट कोच पे जो X का निशान बना रहता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ट्रेन के लास्ट कोच पे ये X का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे जो स्टेशन मास्टर या जो भी सिग्नल देने वाला गार्ड या जो स्टेशन पर सिग्नल देने वाला ग्रुप D वाला कोई एम्प्लॉय रहता है, तो उसको इस सिंबल को देख के ये पता चलता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन कहीं भी बीच में छूटी नहीं है, यानी कि जितने भी कोच ट्रेन में है वो सारे जा चुके हैं। और इधर साइड में एक LV करके रेड कलर से LV लिखा रहता है, यानी कि इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल। इस साइड में लास्ट व्हीकल करके LV लिखा रहता है, इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी कि लास्ट कोच जा चुका है। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक लैंप भी ये देख सकते हैं लगा रहता है। पहले ये लैंप तेल के दीपक से जलाया जाता था, लेकिन अब इसे बिजली से जलाया जाता है। और आप एक ये सीटी वाला कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, सीटी वाला सिंबल देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, यानी कि जो भी लोको पायलट है उसे ये चेतावनी मिलती है कि आगे गुफा है, तो उस हिसाब से अपनी ट्रेन को कंट्रोल करके लोको पायलट को आगे बढ़ना है कि आगे जो है टनल स्टार्ट होने वाली है। इससे यह अंदाज़ा लगाता है लोको पायलट कि उसे अपना ट्रेन किस हिसाब से कंट्रोल करके चलना है। और ये सिंबल है, ये स्पीड इंडिकेटर है, यानी कि इस स्पीड को देखकर इस बोर्ड के आगे लोको पायलट को 100 kmph से ज़्यादा, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जाना है। ये आपका कॉशन इंडिकेटर जो अभी बताया था, ये WL, यानी कि WL का मतलब विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग, और इसका मतलब विसल ब्रिज, यानी कि जब ब्रिज स्टार्ट होता है तो उसके लिए WV, और जब लेवल क्रॉसिंग मानव रहित क्रॉसिंग होती है तो उसके लिए WL। और हिंदी में सीफा यानी कि सीटी बजाओ फाटक होता है। ये जो आप देख सकते हैं
ट्रैक के किनारे आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। बोर्ड नहीं है, स्टोन टाइप का पत्थर होता है। इस तरीके से पत्थर ट्रैक के किनारे लगा होता है, उस पर किलोमीटर लिखे होते हैं कि कितने किलोमीटर तक ट्रैक कवर हो चुका है। इसके बाद आपने जो रेलवे की लैंड यानी कि ज़मीन होती है, तो उसके किनारे किनारे ऐसे इस टाइप से NR या SR साउथर्न रेलवे या NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे NR, इस तरीके से लिखे हुए जो आपने खंभे लगे हुए देखे होंगे। इससे ये पता चलता है कि रेलवे की जो लास्ट बाउंड्री है वो इस जहाँ तक खंभा लगा है वहाँ तक है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है। और ये सारे सिंबल्स हैं जो रेलवे यूज़ करती है। इनको देख के लोको पायलट अपना जो भी है उसका मतलब वो अंदाज़ा लगाते हैं, उस हिसाब से ट्रेन को आगे लेके जाते हैं। और एक सिंबल और रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक सिंबल आपका रहता है, इस तरीके से आपका सिंबल रहता है। और आप इस तरीके से आपका ब्लैक सिंबल रहता है। और इसमें जो है आपका इस तरीके से बना रहता है सिंबल। इस तरीके से आपका सिंबल रहता है। इसके बीच में जो है यहाँ ब्लैक कलर रहता है। ये सिंबल जो है आपका सिग्नल साइटिंग बोर्ड होता है, यानी कि इस सिग्नल का मतलब है कि आगे जो है कोई सिग्नल आने वाला है। इस सिंबल से ये पता चलता है कि आगे सिग्नल आने वाला है। एक ये रहता है आपका इस तरीके से। इस तरीके से आपका रहता है, यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ पूरा एरिया ब्लैक कलर से रहता है। और ये ब्लैक कलर, और आपका बीच में यहाँ येलो कलर रहता है, ये भी येलो कलर से। तो ये इस तरीके का सिंबल आपको लोको पायलट को यह दर्शाता है कि आगे जो है कोई सिग्नल आने वाला है, जिससे लोको पायलट अपना अलर्ट हो जाए और आगे जो भी सिग्नल हो उसको देखकर अपनी ट्रेन को आगे ले जाए या ब्रेक लगाए या धीमा करे। यह सिग्नल से लगभग 1000 मीटर पहले लगाया जाता है, जिसको देखकर लोको पायलट अपना अलर्ट हो जाते हैं कि हमें आगे ट्रेन ले जानी है या नहीं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ जिसमें किसी रोचक जानकारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।